बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अरबी में कैसे बात करते हैं यहाँ पर आप अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से समझेंगे। मैं एक-एक बात को आपके सामने एक-एक शब्द को खोलकर बताऊंगा, उसका मतलब समझाऊंगा। जैसे आपको अगर कहना हो पैसे भेज दो, किसी से भी कहना हो या बोलना हो कि पैसे भेज दो, कहेंगे फुलूस सवी तहवील। फुलूस सवी तहवील मतलब पैसे भेज दो यानी पैसे ट्रांसफर कर दो। फ्लूस का मतलब पैसे, सवी का मतलब कर दो और तहवील का मतलब होता है ट्रांसफर। पैसे ट्रांसफर कर दो, कहेंगे फ्लूस सवी तहवील। कैसे पैसे, अगर किसी से कहना हो या बोलना हो कि कैसे पैसे, तो कहेंगे केफ फुलूस। केफ फुलूस, केफ का मतलब कैसे और फुलूस का मतलब पैसे। कहना होगा कैसे पैसे, तो कहेंगे केफ फुलूस। मेरी सैलरी, अगर कहना होगा कि मेरी सैलरी, कहेंगे अना हग रातिब। अना हग रातिब या कहेंगे रातिबी। अना हग रातिब का मतलब होता है मेरी सैलरी, या सिर्फ कह सकते हैं रातिबी, इसका मतलब होता है मेरी सैलरी। अना हग रातिब या कहेंगे रातिबी, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं, मतलब होता है मेरी सैलरी। अभी नहीं, अभी नहीं या अभी नहीं है तो अरबी में कहेंगे मा अलहीन। अभी नहीं कहना होगा तो कहेंगे मा अलहीन, लेकिन कहना होगा अभी नहीं है तो कहेंगे माफी अलहीन। मा का मतलब नहीं और अलहीन का मतलब अभी। अगर कहना होगा अभी नहीं है तो कहेंगे माफी अलहीन। माफी का मतलब नहीं है और अलहीन का मतलब अभी। अभी नहीं कहेंगे मा अलहीन। कब भेजोगे, अगर कहना होगा, पूछना होगा कि कब भेजोगे, तो कहेंगे मीता तहवील या कहेंगे मीता हव्वल। मीता तहवील यानी कब भेजोगे, या कह सकते हैं मीता हव्वल मतलब कब भेजोगे। मीता का मतलब कब होता है, तहवील का मतलब होता है ट्रांसफर करना। ठीक उसी तरीके से मीता का मतलब कब होता है और हव्वल का मतलब होता है ट्रांसफर करना। तो कब भेजोगे, तो दोनों में से कोई एक बोल सकता है, मीता तहवील या कहेंगे मीता हव्वल। 2 दिन बाद, अगर कहना होगा कि 2 दिन बाद, कहेंगे बाद यौमीन। बाद यौमीन बोलने का 2 तरीका है, कहेंगे बाद यौमीन यानी 2 दिन बाद। बाद का मतलब बाद होता है, यौमीन कहते हैं 2 दिन को। अगर कहना होगा दूसरे तरीके से तो कहेंगे बाद इतनेन यौम। बाद इतनेन यौम, बाद का मतलब बाद, इतनेन का मतलब 2 और यौम का मतलब दिन होता है। तो दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं, बाद यौमीन या कहेंगे बाद इतनेन यौम मतलब 2 दिन बाद। जरूर चाहिए 2 दिन बाद, आपको कहना होगा कि जरूर चाहिए 2 दिन बाद, तो कहेंगे लाजिम ए बी बाद यौमीन। लाजिम ए बी बाद यौमीन। लाजिम का मतलब एकदम जरूरी, ए बी का मतलब चाहिए, बाद यानी बाद और यौमीन का मतलब मैंने पीछे बता दिया कि 2 दिन होता है। तो जरूर चाहिए 2 दिन बाद तो कह सकते हैं लाजिम ए बी बाद यौमीन। मेरे पास पैसे नहीं है, अगर कहना होगा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो कहेंगे इंदी फुलूस माफी। इंदी फुलूस माफी यानी मेरे पास पैसे नहीं है। इंदी का मतलब होता है मेरे पास, फुलूस का मतलब पैसे और माफी का मतलब नहीं है। तो मेरे पास पैसे नहीं है अगर कहना होगा तो कहेंगे इंदी फुलूस माफी। मैं एक बात पूछूं, अगर आपको किसी से कहना हो या बोलना हो कि मैं एक बात पूछूं, तो कहेंगे अना असाल वाहिद कलाम। अना असाल, अना का मतलब मैं, असाल का मतलब पूछना, वाहिद का मतलब एक और कलाम का मतलब बात होता है। अगर कहना हो किसी से कि मैं एक बात पूछूं तो कहेंगे अना असाल वाहिद कलाम। तुम नाराज तो नहीं होगे, तुम नाराज तो नहीं होगे, अरबी में कहेंगे अंत जालान माईजी। अंत जालान माईजी, अंत यानी तुम, जालान यानी नाराज, माईजी मतलब नहीं होगे या नहीं होना। तो तुम नाराज तो नहीं होना या तुम नाराज नहीं होगे कहना होगा तो कहेंगे अंत जालान माईजी। पूछो मैं नाराज नहीं होऊंगा, पूछो मैं नाराज नहीं होऊंगा या पूछो मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, तो अरबी में कहेंगे असाल अना जालान माईजी। असाल
यानी पूछो, अना यानी मैं, जालान यानी गुस्सा, माइजी मतलब नहीं होऊंगा। पूछो मैं नाराज नहीं होऊंगा तो अरबी में कहेंगे असाल अना जालान माइजी। तुम्हारे गुस्से से बहुत डर लगता है, या तुम्हारे गुस्से से मैं बहुत डरता हूँ। इसको अरबी में कहेंगे अंत गजब मिन अना खाइफ मर्रा। अंत गजब, अंत यानी तुम, गजब यानी गुस्सा, मिन का मतलब से, अना का मतलब मैं, खाइफ का मतलब डरता हूँ, मर्रा का मतलब बहुत। तुम्हारे गुस्से से मैं बहुत डरता हूँ तो कहेंगे अंत गजब मिन अना खाइफ। अंत गजब मिन अना खाइफ यानी तुम्हारे गुस्से से मैं बहुत डरता हूँ। तुम्हारा रिहाइश कहाँ है, तुम्हारा रिहाइश कहाँ है यानी तुम्हारे रहने का जगह कहाँ है। तो अरबी में कहेंगे अंत तस्कुनु फी वैन। अंत तस्कुनु फी वैन, अंत यानी तुम, या तस्कुनु यानी रहते हो, फी वैन मतलब कहाँ। ठीक है, तो अंत तस्कुनु फी वैन यानी तुम्हारा रिहाइश कहाँ है, या तुम्हारे रहने की जगह कहाँ है, या तुम कहाँ रहते हो। तो इसके लिए हम पूछेंगे, अरबी में कहेंगे अंत तस्कुनु वैन। मेरी रिहाइश हिंदुस्तान में है, मेरी रिहाइश हिंदुस्तान में है यानी मेरे रहने की जगह हिंदुस्तान में है तो कहेंगे अस्कुनु अना फी अल हिंद। अस्कुनु यानी मैं रहता हूँ या मेरी रिहाइश, अना फी अल हिंद। अस्कुनु, अब यहाँ पे अस्कुनु अना या अना अस्कुनु ऐसे बोल सकते हैं, या सिर्फ चाहे तो अस्कुनु कह सकते हैं। यानी यहाँ मैंने दोनों दे दिया, अस्कुनु अना फी अल हिंद यानी मेरी रिहाइश हिंदुस्तान में है। नया साल मुबारक हो, अगर कहना होगा किसी से कि नया साल मुबारक हो तो कहेंगे जदीद सना मुबारका, या कहेंगे जदीद सना सईद। जदीद सना मुबारका या कहेंगे जदीद सना सईद यानी नया साल मुबारक हो। जदीद का मतलब नया, सना का मतलब साल, और मुबारका का मतलब मुबारक हो। फिर जदीद का मतलब नया, सना का मतलब साल, और सईद का मतलब खुश या खुशहाली, यानी मुबारक हो तुम्हें नया साल, खुशहाली लाए। हम लोग कहते हैं तो ऐसे कह सकते हैं जदीद सना मुबारका, या कहेंगे जदीद सना सईद। गिफ्ट क्या चाहिए, अगर कहना होगा कि गिफ्ट क्या चाहिए कहेंगे इबगा शुनु हदिया। इबगा शुनु हदिया, इबगा का मतलब चाहिए, शुनु का मतलब क्या, और हदिया का मतलब होता है गिफ्ट। कहना होगा कि गिफ्ट क्या चाहिए कहेंगे इबगा शुनु हदिया। कुछ चाहिए तो बोलो, कुछ चाहिए तो बोलो कहेंगे इबगा शय कलम। इबगा शय कलम, इबगा का मतलब चाहिए, शय का मतलब चीज, कलम का मतलब बोलना होता है। अगर कहना होगा कुछ चाहिए तो बोलो कहेंगे इबगा शय कलम, या कहेंगे इबगा शय गुल, ऐसे बोलेंगे मतलब कुछ चाहिए तो बोलो। या ऐसे भी कह सकते इबगा ऐशई कलम, इबगा ऐशई कलम यानी कुछ चाहिए तो बोलो। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ कहेंगे अलियम अना मर्रा मबसूत। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक शब्द बोला अन्ना, तो इसी अना को बहुत से लोग अन्ना बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं अलियम अन्ना मर्रा मबसूत, या कहेंगे अलियम अना मर्रा मबसूत यानी आज मैं बहुत खुश हूँ। अलियम का मतलब आज, अना या अन्ना का मतलब मैं, मर्रा का मतलब बहुत, और मबसूत का मतलब खुश होता है। कहना होगा कि आज मैं बहुत खुश हूँ कहेंगे अलियम अना मर्रा मबसूत यानी आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ तुम मुझसे दूर हो, तुम मुझसे दूर हो। अगर किसी को कहना होगा तुम मुझसे दूर हो तो कहेंगे फी अंत बाइद अनामिन। फी अंत बाइद, फी यानी का मतलब हो या है, दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अंत बाइद यानी तुम दूर, अनामिन यानी मुझसे, कहेंगे फी अंत बाइद अनामिन यानी तुम मुझसे दूर हो। या ऐसे भी कह सकते हैं रो अंत बाइद अनामिन यानी तुम मुझसे दूर जाओ। तो फी अगर कहते हैं तो हो, और अगर अंत रोह कहते हैं मतलब जाओ। तो तुम मुझसे दूर जाओ अगर कहना होगा कहेंगे रोह अंत बाइद अनामिन, या कहेंगे तुम मुझसे दूर है या तुम मुझसे दूर हो तो कहेंगे फी अंत बाइद अनामिन। पास आओ, अगर किसी से कहना होगा कि पास आओ
तो कहेंगे ताल गरीब, ताल गरीब यानी पास आओ, ताल का मतलब आओ, गरीब का मतलब पास, पास आओ कहेंगे ताल गरीब। अगर किसी से कहना हो मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, अगर किसी से कहना होगा, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना हेल्प मी, हेल्प मी, तो अरबी में कहेंगे सौवी मुसादा, सौवी मुसादा, सौवी का मतलब करो और मुसादा का मतलब होता है मेरी मदद। ठीक है, तो कहना होगा मेरी मदद करो, कहेंगे सौवी मुसादा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेल्प मी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, अगर किसी से कहना होगा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, कहेंगे ए बी अना अंत मुसादा, ए बी अना अंत मुसादा, यानी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ए बी का मतलब चाहिए, अना यानी मुझे, अंत यानी तुम्हारी, मुसादा का मतलब होता है हेल्प यानी मदद। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए तो कह सकते हैं ए बी अना अंत मुसादा, यानी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद करो, अगर कहना होगा मेरी मदद करो तो कह सकते सौवी साउदनी, ऐसे भी बोल सकते। पीछे मैंने दूसरा तरीका बताया सौवी मुसादा, और यहाँ पर सौवी साउदनी मतलब होता है मेरी मदद करो। सौवी का मतलब करो, साउद का मतलब होता है मदद, और नी का मतलब मेरी, तो साउदनी यानी मेरी मदद करो। दो तरीके से बोल सकते हैं, सौवी मुसादा मतलब मदद करो, और अगर कहना होगा मेरी मदद करो कहेंगे सौवी साउदनी यानी मेरी मदद करो। मुझे तुमसे काम है, अगर कहना होगा मुझे तुमसे काम है, कहेंगे फी अना शुगुल अंत मिन, फी अना शुगुल अंत मिन, फी का मतलब है, अना का मतलब मुझे, शुगुल का मतलब काम, अंत मिन यानी तुमसे, अंत यानी तुम और मिन का मतलब से। मुझे तुमसे काम है, कहेंगे फी अना शुगुल अंत मिन। तुम कौन हो मैं नहीं जानता, अगर किसी से कहना होगा कि तुम कौन हो मैं नहीं जानता, कहेंगे अंत मन अना मैं आदरी, अंत मन, अंत यानी तुम, मन का मतलब कौन, अना का मतलब मैं, माँ का मतलब नहीं, और अदरी का मतलब जानता। तुम कौन हो मैं नहीं जानता, तो अरबी में कहेंगे अंत मन अना मैं आदरी, यानी तुम कौन हो मैं नहीं जानता। तुम कौन हो मुझे मालूम नहीं है, तुम कौन हो मुझे मालूम नहीं है, अगर कहना होगा कहेंगे अंत मन अना माफी मालूम, अंत मन यानी तुम कौन, अना का मतलब मैं, माफी का मतलब नहीं है, और मालूम यानी मालूम। तुम कौन हो मुझे मालूम नहीं है, तो कहेंगे अंत मन अना माफी मालूम, यानी तुम कौन हो मुझे मालूम नहीं है। तुम कौन हो मुझे पता नहीं है, अगर कहना होगा तुम कौन हो मुझे पता नहीं है, कहेंगे अंतमन अना मारफ, अंतमन अना मारफ, यानी तुम कौन हो मुझे पता नहीं है। दोस्तों यहाँ पे तीन जुमले मैंने दिए कि तुम कौन हो मैं नहीं जानता, तुम कौन हो मुझे मालूम नहीं है, तुम कौन हो मुझे पता नहीं है। ये तीनों जुमले एक ही है, हर चीज एक ही है, शब्द एक ही है, मतलब एक ही है, लेकिन जैसे हिंदी में हमने बोला कि तुम कौन हो मैं नहीं जानता, तो जानने को अरबी में अदरी कहते हैं। दूसरे जुमले में मैंने बोला कि तुम कौन हो मुझे मालूम नहीं है, तो मालूम को अरबी में मालूम कहते हैं। तीसरे जुमले मैंने बोला कि तुम कौन हो मुझे पता नहीं है, तो पता को अरबी में आरफ कहते हैं। तो जैसे हिंदी में तीन सेंटेंस अलग अलग हैं, मतलब एक ही है, उसी तरीके से अरबी में भी सेंटेंस अलग अलग है, मतलब एक ही है। घूमना यानी गोल चक्कर, घूमना को यानी नाचना को, एक ही जगह पे बार बार घूमने को यानी गोल चक्कर यानी गोल गोल घूमने को अरबी में दौर कहते हैं या दौवार कहते हैं। आप घूमने को अरबी में दौर कहेंगे और गोल चक्कर को अरबी में दौवार कहते हैं। गोल चक्कर क्या है, चौराहे के बीचों बीच बनी रहती है गाड़ी को इधर से उधर घूमने के लिए। ठीक है, जैसे ये रोड में आप आ रहे हैं, दूसरे रोड में आपको जाना, तो वहां पे गोल चक्कर पे घूम करके आपको निकलना है। तो घूमना को दौर कहते हैं और गोल चक्कर को दौवार कहते हैं। जैसे कहना होगा कि आगे गोल चक्कर है, आगे गोल चक्कर, इसको बोलने के दो तरीके हैं, कह सकते हैं अमाम फी दौवार या कहेंगे गिद्दाम फी दौवार। अमाम का मतलब होता है आगे, फी का मतलब है, और दौवार का मतलब गोल चक्कर। आगे गोल चक्कर है कहेंगे अमाम फी दौवार, या दूसरा तरीका बोलेंगे गिद्दाम फी दौवार। गिद्दाम का मतलब भी होता है आगे, फी का मतलब है और दौवार का मतलब
गोल चक्कर। तो दोनों में से कोई भी एक जुमला बोल सकते हैं। आगे गोल चक्कर है, कहेंगे अमाम फी दवार या कहेंगे गिद्दाम फी दवार। क्यों घूम रहे हो, अगर किसी से कहना होगा क्यों घूम रहे हो, कोई आदमी इधर उधर इधर उधर भटक रहा है, घूम रहा है, आपको कहना हो क्यों घूम रहे हो, तो कहेंगे लेश दौर, लेश दौर। या अगर कोई चीज आदमी खोज रहा है, आपको पूछना कि क्यों खोज रहे हो, तो कहेंगे लेश दौर। लेकिन यही चीज आपको पूछना है क्या खोज रहे हो, कहेंगे एश दौर। एश का मतलब होता है क्या, लेश का मतलब होता है क्यों, और दौर का मतलब खोजना या घूमना। ठीक है, तो कहेंगे लेश दौर यानी क्यों घूम रहे हो। अगर कहना होगा क्यों क्या खोज रहे हो, कहेंगे एश दौर। क्या ढूंढ रहे हो, तो कहेंगे एश दौर, यानी मैंने पीछे मैं बता दिया कि क्या ढूंढ रहे हो या क्या खोज रहे हो, तो कहेंगे एश दौर। पंखा नाच नहीं रहा है, यानी पंखा घूम नहीं रहा है, तो कहेंगे मरवाहा दौर माफी। मरवाहा यानी पंखा, दौर यानी घूम ना, और माफी या मतलब नहीं है, यानी पंखा नाच नहीं रहा है, पंखा घूम नहीं रहा है, तो कहेंगे मरवाहा दौर माफी। शायद पंखा जाम हो गया है, पंखा शायद जाम हो गया है, तो कहेंगे मुमकिन मरवाहा अमसिक। मुमकिन मरवाहा अमसिक यानी शायद पंखा जाम हो गया है। अमसिक का मतलब होता है जाम होना, यानी किसी चीज को पकड़ना। तो जब बेरिंग वगैरह आपस में जब पकड़ लेता है, जकड़ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जाम हो गया है। तो अरबी में भी उसको अमसिक कहते हैं, यानी पकड़ लिया है। ठीक है, मुमकिन यानी शायद, मरवाहा यानी पंखा। शायद पंखा जाम हो गया है, बोलने का दूसरा तरीका कह सकते हैं मुमकिन मरवाहा जहमा। मुमकिन मरवाहा जहमा। जहमा का मतलब होता है जाम यानी भीड़। ठीक है, तो मुमकिन मरवाहा जहमा यानी शायद पंखा जाम हो गया है, या कह सकते हैं मुमकिन मरवाहा अमसिक यानी शायद पंखा जाम हो गया है। पकड़ना या जाम होना को अरबी में अमसिक कहते हैं। पकड़ना को या जाम होना को अरबी में अमसिक कहते हैं। इसे पकड़ो, जैसे कहना होगा इसे पकड़ो, कहेंगे हादा अमसिक। हादा अमसिक मतलब इसे पकड़ो, इसे पकड़ो यानी हादा अमसिक। हादा का मतलब यह या इसे, और पकड़ने को अमसिक कहते हैं। इसे तुम नहीं पकड़ो, अगर किसी से कहना होगा इसे तुम नहीं पकड़ो, कहेंगे हादा अंत लत अमसिक। हादा अंत लत अमसिक। हादा का मतलब यह या इसे, अंत यानी तुम, लात का मतलब नहीं, और अमसिक का मतलब पकड़ना होता है। इसे तुम नहीं पकड़ो, कहेंगे हादा अंत लत अमसिक, यानी इसे तुम नहीं पकड़ो। थोड़ा पकड़ो, अगर किसी से कहना होगा थोड़ा पकड़ो, तो कहेंगे शोया अबसिक। शोया अमसिक। मान लीजिए कोई सामान आप लिए हैं, उठाए हुए हैं, और किसी से कहना है थोड़ा सपोर्ट करो, पकड़ो, तो वहां पे कहेंगे शोया अमसिक, यानी थोड़ा पकड़ो। शोया यानी थोड़ा, और आमसिक का मतलब पकड़ना। कोई आदमी आपका हाथ पकड़ा हुआ है, टाइट पकड़ा हुआ है, तो आपको कहना है कि धीरा पकड़ो, तो वहां पर भी कहेंगे शोया आमसिक, यानी धीरा पकड़ो। तो शोया का मतलब थोड़ा या धीरा दोनों होता है। इसे कौन पकड़ा, तो कहेंगे हादा मन अमसिक। हादा मन अमसिक। हादा का मतलब यह, इस या इसे, मन का मतलब कौन, और अमसिक का मतलब पकड़ना। इसे कौन पकड़ा, तो कहेंगे हादा मन अमसिक, यानी इसे कौन पकड़ा। इसे कोई आदमी पकड़ो, अगर किसी से कहना होगा कि इसे कोई आदमी पकड़ो, कहेंगे हादा अमसिक आई नफर। हादा अमसिक आई नफर। हादा का मतलब यह, इस या इसे, अमसिक का मतलब पकड़ो, आई नफर यानी कोई आदमी। आई का मतलब होता है कोई, नफर का मतलब आदमी। इसे कोई आदमी पकड़ो, कहेंगे हादा अमसिक आई नफर। पहले पकड़ो बाद में देखेंगे। पहले पकड़ो बाद में देखेंगे, कहेंगे अव्वल अमसिक बादेन शूफ। अव्वल अमसिक बादेन शूफ। अव्वल का मतलब पहले, अमसिक का मतलब पकड़ो, बादेन यानी बाद में, और शूफ का मतलब देखेंगे। पहले पकड़ो बाद में देखेंगे, कहेंगे अव्वल अमसिक बादेन शूफ। उसे पकड़ना आसान नहीं है, अगर किसी से कहना होगा कि उसे पकड़ना आसान नहीं है, कहेंगे हो व अमसिक सहल माफी। हो व अमसिक यानी उसे पकड़ना। हो का मतलब वह, उस या उसे होता है, अमसिक यानी पकड़ना, सहल यानी आसान, और माफी का मतलब नहीं है।
उसे पकड़ना आसान नहीं है, कहेंगे हो व आमसिक सहल माफी। पकड़ कर देखो समझ में आएगा, पकड़ कर देखो समझ में आएगा, अरबी में कहेंगे आमसिक शुफ इजी अंत फहम। आमसिक, आमसिक यानी पकड़ना, और शुभ का मतलब देखना, इजी का मतलब आएगा, अंत यानी तुमको, और फहम का मतलब होता है समझ। तो अगर कहना होगा कि पकड़ कर देखो समझ में आएगा, तो आमसिक शुफ इजी अंत फहम, आमसिक शुफ इजी अंत फहम यानी पकड़ कर देखो समझ में आएगा। छूना या टच करना, छूना या टच करना को अरबी में लम्मस कहते हैं या लम्मस कहते हैं, दोनों तरीके से बोलते हैं, लम्मस या लम्मस दोनों बोलेंगे, मतलब दोनों का एक ही होता है, छूना यानी टच करना। जैसे कहना हो इसे छूना मना है, इसे छूना मना है, कोई भी चीज हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, बस आपको कहना है कि इसे छूना मना है, कहेंगे हादा यलम्मस फी ममनून, हादा यलम्मस फी ममनून, या कहेंगे हादा लम्मस फी ममनून। हादा का मतलब यह, इस या इसे, लम्मस या यलम्मस का मतलब छूना, छूना, और फी का मतलब है, और ममनून का मतलब मना होता है। इसे मत छूना, इसमें करंट है, इसमें मत छूना, इसमें करंट है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई सामान है, उसके अंदर करंट है, कोई इसे आप कहना है कि इसको मत छूना, इसमें करंट है, तो कहेंगे हादा ला तलम्मस फी कहरब। हादा यानी इसे, लात यानी नहीं, लम्मस यानी छुओ, फी का मतलब है कहरब यानी करंट यानी बिजली। इसे मत छुओ या इसे मत छूना, इसमें करंट है यानी बिजली है, तो कहेंगे हादा ला तलम्मस फी कहरब। क्या मैं इसे छू सकता हूं, अगर किसी से कहना हो क्या मैं इसे छू सकता हूं, कहेंगे उस लम्मस हादा अना, उस का मतलब होता है क्या, लम्मस का मतलब होता है छूना, अना हादा यानी मैं इसे, क्या मैं इसे छू सकता हूं, कहेंगे उस लम्मस हादा अना, या कहेंगे एश लम्मस हादा अना, या कहेंगे हल लम्मस हादा अना, यानी क्या मैं इसे छू सकता हूं, यानी क्या के लिए जो भी आपको अरबी का शब्द आता हो उसको इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। इसे छूना खतरनाक है, इसे छूना खतरनाक है, कहेंगे लम्मस हादा फी खतर, लम्मस हादा फी खतर, यानी इसे छूना खतरनाक है। लम्मस का मतलब छूना, हादा का मतलब इसे, फी का मतलब है, और खतर का मतलब खतरनाक। तुमने इसे क्यों छुआ, तुमने इसे क्यों छुआ, अगर कहना होगा तुमने इसे क्यों छुआ, तो कहेंगे लेस लम्मस अंत हादा, लेस लम्मस अंत हादा, लेस का मतलब क्यों, लम्मस का मतलब छुआ, अंत हादा यानी तुमने इसे, तुमने इसे क्यों छुआ, कहेंगे लेस लम्मस अंत हादा। अब नहीं छूऊंगा, अब नहीं छूऊंगा माफ करो, अब नहीं छूऊंगा माफ करो, तो इसको अरबी में कहेंगे अलान मालमस अना आसिफ, अलान मालमस अना आसिफ। अनान यानी अब या अभी, माँ का मतलब नहीं, या लम्मस का मतलब छूऊंगा, अना यानी मैं, आसिफ का मतलब माफ करो। ठीक है, तो अब नहीं छूऊंगा माफ करो, कहेंगे अलान मा यलम्मस अना या आसिफ। था, थे, थी, मैं था, वह था, यह थी। जैसे अगर कहना होगा, जैसे हम जुमला कोई बोलते हैं उसमें था, थे, थी शब्द आता है, यानी जैसे मैं था, वह थी, तो इसको अरबी में कैसे बोलेंगे, यहां से आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन यहां से नहीं, हम इस वीडियो को दूसरे पार्ट में बनाएंगे। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो का इंतजार कीजिएगा, इसके बाद इंशाअल्लाह मैं उस वीडियो को अपलोड करूंगा। यहाँ तक आपने अगर वीडियो को देखा है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई दोस्त है आपका सीखना चाहता है तो आप उसके पास भी शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।